मथुरा भारी चुप्पी में डूबा हुआ है। हवा में डर और उत्पीड़न व्याप्त है। कंस के महल के हृदय में कंस अपने सिंहासन पर बैठा है। उसका चेहरा क्रूरता का मुखौटा है। वह अपने सलाहकारों से सलाह लेता है। उसकी महत्वाकांक्षा एक स्पष्ट शक्ति है जो कमरे को भर देती है। उसकी महत्वाकांक्षा का भार भारी है। महल में एकदम घुटने वाली उपस्थिति। देवकी और वासुदेव कैद हैं। उनके चेहरे डर दर्शाते हैं, फिर भी उनकी आंखों में उम्मीद की एक झलक है। उन्हें विश्वास है कि उनका बेटा कंस पर विजय प्राप्त करेगा। गोकुल में कृष्ण का जन्म होता है, जो हवा को शांति और प्रेम से भर देता है। एक बांसुरी की मधुर धुन गूंजती है, जो दिव्य आगमन का जश्न मनाती है। गोकुल में कृष्ण बढ़ते हैं। उनके दिन चंचल शरारतों और आनंदित हंसी से भरे हैं। वह मक्खन चुराता है, गायों के साथ खेलता है और अपने दोस्तों के साथ अनंत आनंद पाता है। एक उज्जवल मुस्कान हमेशा कृष्ण के चेहरे पर रहती है, जो उनकी असीम खुशी को दर्शाती है। तेल के दियों की धीमी रोशनी में कृष्ण अपनी माँ यशोदा के बगल में बैठे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। यशोदा की आवाज कमरे में कोमल, सुखदायक कहानियों से भर जाती है। कृष्णा मथुरा पहुंचते हैं, जो डर से घिरा एक शहर है। निराशा के बीच कुछ लोग कृष्ण को आशा की किरण के रूप में देखते हैं। मथुरा के अखाड़े में कंस की प्रतियोगिता सूरज की रोशनी में होती है। कृष्णा अपनी ताकत दिखाने के लिए अखाड़े में प्रवेश करता है। कृष्णा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, जिससे भीड़ मंत्रमुग्ध हो जाती है। कंस डर से ग्रस्त है। उसकी आंखें शानदार हॉल में इधर उधर घूम रही हैं। संदेह उसके चेहरे पर अंकित हो जाता है, क्योंकि वह टहलता है। उसका मन गहरे विचारों का तूफान है। वह कृष्ण को मारने की साजिश रचता है। कृष्णा और कंस आमने सामने खड़े हैं। तनाव हवा में भर जाता है। कंस पागलों की तरह हंसता है। कृष्णा शांत और संयत रहते हैं। कृष्णा आगे बढ़ते हैं। उनकी चाल तेज और निर्णायक है। कंस पीछे हटता है। उसका मुकुट जमीन पर गिरता है, क्योंकि भीड़ सांस रोक लेती है। कंस गिर जाता है। उसकी आंखें धुंधली हो जाती हैं, क्योंकि जीवन दूर चला जाता है। मथुरा आनंद बिखेरती है। हर चेहरे पर मुस्कान खिलती है, जो हवा को स्पष्ट खुशी से भर देती है। उनका एक नया राजा है, जो प्यार से राज करेगा। कृष्ण सिंहासन पर बैठते हैं। उनकी उपस्थिति प्रभावशाली है। सूर्य का प्रकाश उसकी पोशाक की सोने की सजावट को रोशन करता है। कृष्णा घोषणा करते हैं, मैं मथुरा के लोगों से वादा करता हूँ कि मैं हमेशा आपकी न्याय से सेवा करूंगा। मथुरा सूर्य के नीचे चमकती है, एक शहर जो खुशी और समृद्धि से भरा है। शहर कृष्ण की दयालु दृष्टि में फलता फूलता है। कृष्ण गोकुल में आते हैं। परिचित दृश्यों को देखकर उनके ऊपर गर्माहट की लहर दौड़ जाती है। उसका स्वागत उसके दोस्तों ने किया। उनके चेहरे शुद्ध, बिना मिलावट की खुशी से चमक रहे थे। परिवार के सदस्य आगे बढ़ते हैं। उनकी आवाजें स्नेहपूर्ण स्वागत की एक सिम्फनी में मिल जाती हैं। हंसी और आनंदित चीखों से हवा गुंजायमान है। उन बंधनों का प्रमाण है जिन्हें समय कम नहीं कर सकता। यमुना नदी के किनारे कृष्ण बैठे हैं। उनकी उपस्थिति शांत है। कृष्णा की बांसुरी की मधुर धुन हवा में भर जाती है। इसके नोट्स पानी पर नाचते हैं। संगीत गूंजता है, एक शांतिपूर्ण वातावरण बनाता है।